और ऋषभ पंत से जुड़ी इस वक्त की बेहद अहम और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर कि देहरादून में जहां उनका इलाज चल रहा है वहां अब इमरजेंसी वार्ड से उन्हें आईसीयू में शिफ्ट करवाया गया है। इस वक्त की ये एक बेहद अहम और बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। ऋषभ पंत देश के मशहूर क्रिकेटर को अब देहरादून में जहां अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है इमरजेंसी वार्ड से आईसीयू में शिफ्ट करवाया गया है। एमआरआई उनका होना है और ऐसे में कई और टेस्ट हैं जो हुए हैं, कुछ टेस्ट अभी आगे और होने बाकी हैं। रुड़की में जहां उनका सड़क हादसा हुआ था, गंभीर रूप से वो घायल हुए थे, पैर में, पीठ पर, सिर पर गंभीर चोटें आई थी, लेकिन ये एक बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है कि अब उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। देश के महान क्रिकेटर ऋषभ पंत का जैसे ही आज तड़के एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद रुड़की में प्राथमिक उपचार हुआ और फिर देहरादून रेफर किया गया। देहरादून में जहां अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, डॉक्टर्स ने यह कहा है कि फिलहाल वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन कई टेस्ट उनके अभी होने बाकी हैं, क्योंकि बताया यह गया है कि उनके टो में, एंकल में, नी में, रिस्ट में जबरदस्त चोटें आई है, जिसका प्रॉपर टेस्ट करवाया जाएगा और फिर उसके बाद देखा जाएगा कि किस तरह के उपचार की जरूरत है। और यहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि परिजनों से उनकी बातचीत हुई है और उन्होंने पूरी तरह से आश्वस्त करवाया है कि बहुत उचित उपचार ऋषभ पंत को उत्तराखंड में ही मिलेगा और इसीलिए जहां रुड़की में एक्सीडेंट हुआ, यहां प्राथमिक उपचार के बाद देहरादून उन्हें रेफर किया गया। देहरादून में उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स की, विशेषज्ञों की एक पूरी टीम उनके स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए है और वहां उनका इलाज चल रहा है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अब ऋषभ पंत को आईसीयू में शिफ्ट करवा दिया गया है, जहां उनका इलाज चलेगा। सुबह सुबह आज तकरीबन 5:22 पर जब रुड़की में यह हादसा हुआ, गंभीर चोटें उन्हें आई थी। जैसे ही उनकी कार डिवाइडर से टकराई, उसके बाद उस गाड़ी में भयंकर आग लगी। जैसे तैसे गाड़ी का शीशा तोड़कर ऋषभ पंत बाहर निकले और उसके बाद उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। कुछ चश्मदीदों से भी हमारी बातचीत हुई है बस कुछ ही देर पहले और उन्होंने बताया कि कैसे तेज रफ्तार गाड़ी उनकी एक डिवाइडर से टकराई और उसके बाद दूसरी साइड चली गई। और यहां जो चश्मदीद थे उन्होंने भी कुछ खास बातें बताई, लेकिन गाड़ी की क्या अभी दुर्गत दिखाई दे रही है। जिस तरह से आग लगी है, पूरी तरह जलकर खाक। प्रियंका कांडपाल हमारी सहयोगी रुड़की में ही मौजूद है। प्रियंका, तस्वीरें क्या बयां कर रही है, क्या पुलिस आधिकारिक तौर पर बता पा रही है हादसे के बारे में? देखिए, बिल्कुल, मैं पहले तो आपको सीधी तस्वीरें दिखा दूं जिस गाड़ी की हम बात कर रहे हैं जिसमें ऋषभ सवार थे। क्या उस गाड़ी का हाल हुआ है, कहीं ना कहीं मैग्नीट्यूड एक्सीडेंट का क्या था वो बताने के लिए काफी है। आप पहले तो आगे से इस हिस्से को देखिए गाड़ी का कि पूरा हिस्सा आगे से बेंट हो गया है और ये जो गाड़ी की हालत है ये केवल एक बार टक्कर खाने की वजह से नहीं है। गाड़ी डिवाइडर पे 2 बार इम्बैलेंस हुई है, उसके बाद आगे जाकर टकराई है, जिसके बाद तो गाड़ी में आग ही लग गई। ये गाड़ी की जो तस्वीर है ना, ये कहीं ना कहीं खुद ही बता रही कि कितना भयावह वो एक्सीडेंट रहा होगा। ये ड्राइवर सीट जिसके पास बिल्कुल मैं अभी फिलहाल मौजूद हूँ, इसी ड्राइवर सीट में जाहिर तौर पर ऋषभ बैठे होंगे क्योंकि वो अकेले ही गाड़ी को लेकर जा रहे थे, ड्राइव कर रहे थे। यहाँ आप हिस्सा देखेंगे, देखिए ना स्टीयरिंग नजर आ रही है, ना गियर बॉक्स नजर आ रहा है, ना म्यूजिक सिस्टम नजर आ रहा है। ये जिस ब्रांड की गाड़ी है, मर्सिडीज बेंज ये गाड़ी है, इसमें तमाम तरीके के सेफ्टी फीचर्स होते हैं और उसके बाद भी अगर गाड़ी का ये हाल नजर आ रहा है तो जिस मैग्नीट्यूड, जिस इंपैक्ट के साथ ये एक्सीडेंट हुआ है, अंदाजा लगाना गलत नहीं होगा कि इसकी जगह कोई और गाड़ी होती तो शायद नजर तक नहीं आती। आप गाड़ी की इंटीरियर्स की बात कीजिए, एक्सटीरियर में गाड़ी को देखिए, ये सनरूफ ऊपर देखिए जो पूरा खोखला हो गया है, कुछ यहाँ पर बचा ही नहीं है। सिर्फ ये जो सांचे हैं जिन पर बाद में शीशा लगाया जाता है या ये तमाम सिर्फ आपको बाहर की तरफ से नजर आ रहे हैं और कुछ नजर नहीं आ रहा। जरा टायर का हाल देखिए, टायर का रबर तक पूरा गल चुका है। ये जो अलॉय बाहर लगाए जाते हैं सिर्फ वो नजर आ रहे हैं। पतली पतली जो आयरन वायर्स है केवल वो नजर आ रही हैं। इंटीरियर आपको दिखाए, सनरूफ आपको दिखाए। आप पीछे का हाल देखिए, जहां सामान रखा जाता है वहां पर बस ये एक बोर्ड जाने के ऐसे साबुत बचा हुआ है, इसके अलावा सब कुछ गाड़ी में जल कर राख हो चुका है, कहीं से कुछ नजर नहीं आ रहा है। और ये तब गाड़ी में आग लगी है जब ऋषभ गाड़ी से कूदे थे अपनी जान बचाने के लिए। तमाम लोग जो वहां पर मौजूद थे वो बोल रहे हैं कि ये ऋषभ गाड़ी से बाहर निकल के जैसे ही बीच रास्ते में आए जहां पर वो लेटे रहे, उसके बाद तकरीबन 2-3 मिनट में ही गाड़ी ने आग पकड़ ली और ऐसी आग पकड़ी कि ये नतीजा आपको सामने नजर आ रहा है। जिसे कहा जाता था कि धू करके गाड़ी जो जली है, इतनी सेफ्टी सिक्योरिटी वाली गाड़ी का अगर ये हाल है तो यहाँ पर चमत्कार ही कहा जाएगा ऋषभ का समय से पहले कूद जाना, क्योंकि अगर इसमें ऋषभ की मौजूदगी होती तो
बहुत भयावह ये चीज हो सकती थी, लेकिन इतना खराब एक्सीडेंट। लेकिन फिलहाल खबर तमाम ऋषभ पंत के फैंस के लिए अच्छी यही है कि ना केवल उनकी हालत स्टेबल है, बल्कि अब वो आईसीयू तक में शिफ्ट हो गए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, लौटते हैं आपके पास हम प्रियंका। लेकिन देखिए, ये जो पूरा हादसा है उसके बाद बीसीसीआई की तरफ से जो ऋषभ की चोट को लेकर के स्टेटमेंट आया है वो भी दर्शकों को बता देते हैं। स्टेटमेंट के मुताबिक ऋषभ पंत के शरीर में कई जगह चोट लगी है। और देखिए, बीसीसीआई के सचिव जय शाह की अगर माने तो ऋषभ पंत के माथे पर 2 कट लगे हैं, उनकी ओर से कहा गया। उनकी कलाई पर भी काफी चोट आई है। तो ये बीसीसीआई का स्टेटमेंट है जिसमें बताया गया है कि ऋषभ पंत को कहां कहां चोट लगी है। इसमें दाहिने घुटने का लिगामेंट फटा है, ये भी बताया गया है। इसके अलावा टखने में चोट का भी जिक्र किया गया है। बिल्कुल, देखिए दाहिनी कलाई पर भी उनके चोट लगी है, ये भी उनकी ओर से इस बात का जिक्र किया गया है। टखने में भी उनके चोट लगी है और दाहिने घुटने का लिगामेंट जो है वो फट चुका है और इसी के इस वक्त जो उपचार है वो चल रहा है। बिल्कुल, इसके अलावा आप देखिए पीठ के ऊपर गंभीर चोट आई है, ये भी बताया गया है। पैर के अंगूठे में चोट आई है। तो ऋषभ पंत को जो भी चोटें आई है इस हादसे के बाद, वो अब बीसीसीआई की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है उसमें बताया गया है कि यह चोट कितनी गंभीर है और कहां-कहां दरअसल चोट लगी है। अच्छा, ऋषभ पंत की जो तस्वीर सामने आई थी उसमें हमने ये देखा ही था कि माथे के ऊपर खून का धब्बा भी दिखाई दे रहा था। तो माथे के ऊपर चोट का जिक्र किया गया है। इसके अलावा दाहिनी कलाई के ऊपर चोट का जिक्र भी है। बिल्कुल, इसके अलावा देखिए दाहिने घुटने का लिगामेंट फटा है, इस बात का भी जिक्र हुआ है। टखने में भी उनके चोट आई है। इसके अलावा आप देखिए पीठ पर गंभीर चोट आई है। आपने चश्मदीद को सुना होगा, चश्मदीद की ओर से भी इस बात का जिक्र किया गया था। और पैर के अंगूठे में भी ऋषभ पंत के चोट आई है और जिसका इलाज इस वक्त हॉस्पिटल में चल रहा है। बिल्कुल, तो ये स्टेटमेंट बीसीसीआई का है। तो एक तरफ जो चोट है ऋषभ पंत की वो भी हम आपको दिखा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ ये वही गाड़ी है जिसमें बैठकर ऋषभ पंत आगे रुड़की की तरफ बढ़ रहे थे, उसकी भी स्थिति हमने आपको दिखाई। इसके अलावा जो बीसीसीआई के स्टेटमेंट में तमाम चोट का जिक्र है वो भी बताया। और ऋषभ पंत से जुड़ी बेहद अहम और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। देहरादून में अस्पताल में आईसीयू में भर्ती करवाया गया है ऋषभ पंत को। जहां रुड़की में हादसा हुआ, प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें देहरादून रेफर कर दिया गया था, लेकिन एमआरआई उनका हो चुका है और ऐसे में अब उनको इमरजेंसी वार्ड से शिफ्ट किया गया है। आईसीयू में ऋषभ पंत को अब एडमिट करवा दिया गया है। वहां के डॉक्टर्स का कहना है कि कुछ टेस्ट उनके हो चुके हैं, कुछ टेस्ट अभी करवाए जाने हैं। लेकिन आज सुबह तड़के बताया ये गया कि 5:22 पर रुड़की में हमदपुर पर जहां हाईवे पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है, उनकी गाड़ी डिवाइडर से टकराने के बाद धू-धू कर जल उठी। शीशा तोड़कर ऋषभ पंत गाड़ी से बाहर निकले हैं। एंकल में उनके चोट है, रिस्ट पर उनके चोट है, पीठ में कई जगह चोट के निशान है, माथे पर उनके चोट लगी है। एमआरआई उनका हो चुका है और अब ऋषभ पंत को आईसीयू में भर्ती करवाया गया है। हालांकि खुद हादसे के बाद ऋषभ पंत जिस तरह से गाड़ी का शीशा तोड़कर बाहर निकले थे, उन्होंने खुद रिस्पॉन्ड किया, लोगों को बताया भी था। प्राथमिक तौर पर जो जानकारी मिली है, पुलिस ने भी जो मामले में बात कही है वो ये कि खुद ऋषभ ये मान रहे थे कि शायद उन्हें झपकी लग गई थी, सुबह का वक्त था और नींद के झोंके में उनकी गाड़ी डिवाइडर से टकराई है और उसके बाद जब वो दिल्ली से देहरादून के हाईवे पर चल रहे थे, अचानक गाड़ी टकराने के बाद हादसे का शिकार हुई। फिलहाल उन्हें आईसीयू में देहरादून में भर्ती करवाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। सड़क हादसे में घायल हुए क्रिकेटर ऋषभ पंत डिवाइडर से टकराई पंत की कार। घर से 10 किलोमीटर दूर हुआ सड़क हादसा। ये वो हादसे वाली जगह है जहां सड़क पर कार का मलबा कई जगह बिखरा दिख रहा है। सड़क किनारे टूटा डिवाइडर बता रहा है कि हादसा कितना भयानक था। दिल्ली रोड की हाईवे पर ऋषभ पंत की कार पहले डिवाइडर से टकराई और फिर कार में आग लग गई। इस हादसे में टीम इंडिया के क्रिकेटर ऋषभ पंत को चोटें आई हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि पंत खतरे से बाहर है। फिलहाल ऋषभ पंत को इलाज के लिए देहरादून के प्राइवेट अस्पताल में रेफर किया गया है, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। पंत का अभी रुड़की के पास एक एक्सीडेंट हुआ है और उनको चोट आई है। पूरी उनकी निगरानी कर रहे हैं। सब चीज़ मैं स्वयं जानकारी ले रहा हूं और उनको शिफ्ट किया जा रहा है। सारे जो उनकी चिकित्सा है
उस चिकित्सा की संपूर्ण व्यवस्था वहाँ पर हो रही है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाए। पुलिस के मुताबिक ऋषभ पंत अपनी मां को सरप्राइज देने के लिए घर के लिए निकले थे। ऋषभ पंत का परिवार उत्तराखंड के रुड़की में रहता है। देर रात ऋषभ पंत दिल्ली से रुड़की के लिए अपनी गाड़ी में अकेले निकले थे। वो कार खुद ही ड्राइव कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक ड्राइविंग के दौरान पंत को नींद की झपकी आ गई और यह हादसा हो गया। इस हादसे में ऋषभ पंत को कई गंभीर चोटें आई हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद पंत के इलाज की निगरानी कर रहे हैं। ऋषभ पंत के पैर, पीठ और सिर में चोटें आई हैं। जरूरत हुई तो ऋषभ पंत को एयर एम्बुलेंस से शिफ्ट किया जा सकता है। हॉस्पिटल में आए हैं और इनिशियली डॉक्टर्स की टीम उनकी देखभाल कर रही है। अंडर इवैल्यूएशन है वो, और कुछ जांचों के बाद ही हम आगे डिटेल बता पाएंगे। और फिलहाल वो स्थिर हैं और ऐसी कोई चिंता की बात अभी लग नहीं रही है। नेशनल हाईवे 58 पर हुआ यह हादसा इतना भयानक था कि डिवाइडर से टकराते ही ऋषभ पंत की कार में आग लग गई। इसके बाद आसपास मौजूद लोगों की मदद से ऋषभ पंत को फौरन कार से बाहर निकाला गया। लोगों ने दुर्घटनाग्रस्त कार का शीशा तोड़कर किसी तरह पंत को बाहर निकाला और इसके बाद पुलिस की मदद से पंत को अस्पताल पहुंचाया। तस्वीर जो फिलहाल आप देख रहे हैं जिसे टेप कर दिया गया है, एग्जैक्टली यहीं पर जो कार के विजुअल्स हम आपको सुबह से दिखा रहे हैं, धुआं धू धू कर जो कार जली है वो ठीक इसी जगह पे जली है जिसको अभी भी रास्ते को साफ करने की कोशिश की जा रही है। आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से फिलहाल तो आपको राख और ये सब चीजें ही दिख रही हैं, जो गाड़ी के पार्ट जले हुए वही नजर आ रहे हैं, लेकिन पीछे अगर आप देखेंगे तो देखिए कि किस तरीके से पिलर्स जो लगे हुए हैं साइड में, जो ग्रिल्स लगी हुई है वो भी टूटी हुई है। पंत के कार हादसे की खबर मिलते ही क्रिकेट जगत में भी उनकी सेहत की कामनाएं शुरू हो गईं। पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने ट्वीट कर लिखा, आपके जल्द स्वस्थ होने की कामना ऋषभ, अपना ख्याल रखिए। पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबल ने ट्वीट कर लिखा, जल्द स्वस्थ होने की कामना, जल्द ठीक हो जाइए ऋषभ। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने लिखा, सुपर स्पीडी रिकवर हो, बहुत जल्द स्वस्थ हो जाओ। ऋषभ पंत पूरी तरह से खतरे से बाहर है। वो इलाज के दौरान डॉक्टरों से बातचीत भी कर रहे हैं, जो उनके जल्द स्वस्थ होने के अच्छे संकेत हैं। ऋषभ पंत सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं और देहरादून में उनका इलाज चल रहा है। इस वक्त उन्हें इमरजेंसी वार्ड से आईसीयू में शिफ्ट करवाया गया है, लेकिन उनकी गाड़ी की अगर आप हालत देखें तो एक खौफनाक तस्वीर निगाहों के सामने आती है। प्रियंका कांडपाल हमारी सहयोगी यहीं मौजूद है जहां पर यह हादसा हुआ, गाड़ी के नजदीक। प्रियंका, क्या दिखाई दे रहा है अब जबकि गाड़ी हादसे में पूरी तरह से जलकर भी राख हो चुकी है? देखिए, बिल्कुल मैं लगातार यही बात बोल रही हूँ कि गाड़ी से ना मैग्नीट्यूड का पता चल रहा है, इम्पैक्ट पता चल रहा है कि कितना भयावह वो एक्सीडेंट रहा होगा। ये जरा हालत देखिए, कहीं से मर्सिडीज बेंज नजर आ रही है, जैसे ये जली हुई है, इससे कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि कौन सी ये गाड़ी रही होगी। क्या यहाँ इसके अंदर क्या कोई सामान भी रहा होगा? देखिए किस तरीके से अंदर की मैं तस्वीरें सबसे पहले अगर इंटीरियर की दिखाऊं तो सब कुछ जल के राख है। सामान तो दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रहा कि किसी तरीके की कोई पर्सनल बिलोंगिंग या कुछ भी रहा हो, क्योंकि जो बाहर का इंटीरियर है, मतलब आप सीट कवर को देखिए, सीट्स को देखिए, सब कुछ जल गया। केवल सांचे ही सांचे नजर आ रहे हैं जिनमें सीट कवर्स को लगाया जाता है, सीट्स को लगाया जाता है। ये गाड़ी का रंग बताने के लिए पूरी गाड़ी में सिर्फ ये एक टुकड़ा मौजूद है, सिर्फ ये टुकड़ा। इसके अलावा ये किस रंग की गाड़ी थी ये तक बाहर से नहीं पता चल पा रहा है। ये वो गाड़ी थी जो आईपीएल के बाद ऋषभ पंत ने ली थी, और ये गाड़ी का आप इंटीरियर में आपको लगातार दिखा रही हूँ, इंटीरियर्स तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन बाहर से जरा देखिए कि हाल क्या है गाड़ी का, कितना इम्पैक्ट रहा होगा। क्योंकि जब हम लगातार बता रहे हैं कि गाड़ी का जो ये एक्सीडेंट है एक पॉइंट पर नहीं हुआ है, गाड़ी जैसे ही इस रोड पे मोहम्मदपुर जट पे 3 लेन से 2 लेन होती है, गाड़ी वहीं से डिसबैलेंस होना शुरू हो गई थी। 2 बार जो डिवाइडर है उस पर हिट हुई है गाड़ी, और उसके बाद तीसरी बार गाड़ी का यह हाल हुआ है जब जाके सीधा टकरा गई और समय रहते ऋषभ पंत इससे बाहर निकल गए। देखिए ये गाड़ी की जब हम बात करें ना, मैं जिस मैग्नीट्यूड इंपैक्ट की बात कर रही हूँ वो सीधा यहीं से नजर आना शुरू हो जाता है। ये बिल्कुल शुरुआती हिस्सा जो सीधा होता है अभी कैसे कर्व लेकर मुड़ चुका है, क्योंकि 3 बार गाड़ी इसमें लगी है और उसके बाद सीधा आग के हवाले ही हुई है। गाड़ी की इंटीरियर, गाड़ी का एक्सटीरियर, ये सनरूफ टॉप सब कुछ बता रहा है कि कितना हाई मैग्नीट्यूड रहा था, कितना खतरनाक और कितना बड़ा वो हादसा रहा था। गनीमत ये रही कि ऋषभ पंत उससे पहले ही बाहर निकल गए। वहां पर आने वाले लोगों ने, जो 2-3 लोग वहां पर उस वक्त मौजूद थे, उन्होंने मदद करी, पुलिस को बुलाया, और उसी का नतीजा है कि फिलहाल अस्पताल में खतरे से बेहद बाहर नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप गाड़ी की
तस्वीरें देखते हैं, कहीं ना कहीं ये पूरा सीन आपके सामने आ जाता है कि कितना खतरनाक ये हादसा रहा होगा। बिल्कुल प्रियंका, तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है बहुत खतरनाक जरूर ये हादसा रहा होगा। अब आगे बढ़ते एक नजर डाल लेते हैं क्रिकेटर ऋषभ पंत से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरों पर। क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट हो गया है जिसमें उन्हें काफी चोटें आई हैं। यह हादसा दिल्ली रुड़की हाईवे पर हुआ। ऋषभ पंत की कार डिवाइडर से टकरा गई थी, जिसके बाद गाड़ी में आग लग गई। आग लगने की वजह से कार पूरी तरह जल गई। हादसा सुबह करीब 5:30 बजे हुआ। देहरादून के मैक्स अस्पताल में ऋषभ पंत का उपचार चल रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि पंत के पैर में चोट लगी है। फिलहाल ऋषभ पंत खतरे से बाहर है। खबर है कि उन्होंने अस्पताल में डॉक्टर्स से भी बात की है। अस्पताल में डॉक्टर्स की एक टीम उनकी जांच में जुटी है। ऋषभ पंत के साथ हुए हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर तोड़कर आगे बढ़ते हुए नजर आई और इसी टक्कर के बाद गाड़ी में आग भी लग गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ वहां कोहरा छाया हुआ था, गाड़ी धू-धू कर जल रही थी और इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने मोबाइल से हादसे का वीडियो बनाया। बताया ये जा रहा है कि ऋषभ पंत अपनी मां को सरप्राइज देने के लिए जा रहे थे और रास्ते में मौजूद ब्लैक स्पॉट पर उनकी कार का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ गई। देहरादून के मैक्स अस्पताल में ऋषभ पंत के परिजनों और उनके फैंस का पहुंचना जारी है। ऋषभ पंत को इमरजेंसी वार्ड से आईसीयू में शिफ्ट किया गया। फिलहाल पुलिस इस हादसे की जांच भी कर रही है। वहीं ऋषभ पंत ने डीजीपी को बताया कि गाड़ी चलाते वक्त उन्हें झपकी आ गई थी और झपकी लगने की वजह से यह हादसा हुआ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा ऋषभ पंत के इलाज की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। मैं भगवान से उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। और अब हर खासोआम ऋषभ पंत के जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि देहरादून में जहां उनका इलाज चल रहा है, इस वक्त इमरजेंसी वार्ड से उन्हें अब आईसीयू में शिफ्ट करवा दिया गया है। एमआरआई उनका हो चुका है, कुछ और टेस्ट करवाने उनके बाकी हैं। लेकिन जिस तरह से वो रेस्पॉन्ड कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, माना यह जा रहा है, डॉक्टर्स ने भी ये कहा है कि लगता यह है इस वक्त प्राथमिक तौर पर कि ऋषभ पंत खतरे से बाहर हैं। हालांकि उनके पैर में, सिर पर, पीठ पर कई गंभीर चोटें भी आई है। क्योंकि जो सड़क हादसे की तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर, वो बेहद डरा देने वाली है। क्योंकि आज तड़के सुबह 5:15 से 5:30 बजे के बीच जब दिल्ली से रुड़की आ रहे थे ऋषभ पंत, माना यह जा रहा है कि अपने घर जाकर के वो मां को सरप्राइज देना चाह रहे थे। लेकिन सुबह जैसे ही रुड़की के नजदीक पहले हमदपुर में उनकी गाड़ी डिवाइडर से टकराई है, उसके बाद वन वे से वो दूसरी ओर जाकर पलट गई और रेलिंग से टकराती हुई दूर तक घसीटती चली गई। ऐसे में गाड़ी में भयंकर आग लग गई और अपनी कार जबकि ऋषभ पंत खुद ड्राइव कर रहे थे, जैसे तैसे शीशा तोड़कर ऋषभ पंत गाड़ी से बाहर निकले हैं। लेकिन कई गंभीर चोटें उन्हें आई है रुड़की में ही, जहां पर उनका प्राथमिक उपचार किया गया। फर्स्ट एड के बाद उन्हें देहरादून रेफर कर दिया गया है बेटर ट्रीटमेंट के लिए। और अभी इस वक्त की एक बड़ी और अहम खबर यह है कि आईसीयू में शिफ्ट करवाया गया है ऋषभ पंत को। आईसीयू में उनका उपचार चल रहा है। इससे पहले एमआरआई भी उनका हुआ है। कुछ और ऐसे टेस्ट हैं जो करवाए गए हैं, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि कुछ टेस्ट अभी आगे और करवाए जाएंगे ताकि उनकी चोट की गंभीरता को पता किया जा सके। क्योंकि एक ऐसा खिलाड़ी जिससे देश भर को उम्मीद थी, वो अगर हादसे का शिकार होते हैं तो चिंता का विषय न सिर्फ क्रिकेट प्रेमियों के लिए बल्कि तमाम हिंदुस्तानियों के लिए भी। प्रियंका हमारी सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रही हैं। प्रियंका, वो गाड़ी जो हादसे के बाद, टकराने के बाद पूरी तरह से जलकर राख हो गई, क्या आप देख पा रही हैं किस तरह से यह हादसा हुआ और उसके बाद किस तरह की हालात वो गाड़ी की? देखिए प्रशांत, आप खुद भी स्पॉट पर ही इस वक्त मौजूद हैं। ये जो दिल्ली से देहरादून का पूरा रास्ता जाता है ना, तो ये स्पॉट से बिल्कुल पहले तक 3 लेन का रहता है और अचानक से बीच में फ्लाईओवर नहीं है, 3 लेन से 2 लेन का ये रास्ता हो जाता है। एक हल्का सा बम्प मिलता है वहां पर, जहां पर गाड़ी जो है वो डिसबैलेंस हो रही है और ये एक कारण हो सकता है कि 3 लेन से 2 लेन पे आते ही गाड़ी हल्की डिसबैलेंस हुई और उसके बाद वापस आई ही नहीं, लय में वापस ही नहीं आई। क्योंकि वहां से जो हमने दिखाई तस्वीरें भी पहले दर्शकों को कि डिवाइडर एक बार नहीं बल्कि 2 बार डिवाइडर
डिवाइडर में घुसी है यही गाड़ी जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मैं आपको लगातार ये तस्वीरें बता रही हूँ कि बिल्कुल फ्रंट से ही आपको गाड़ी का जो हाल है ना वो मालूम चल जाता है। ये गाड़ी जो फिलहाल आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये एक एसयूवी है, लेकिन ना इसकी हाइट से ना इसके बिल्ड से कैसे भी आपको ये नहीं लग रहा होगा कि ये मर्सिडीज बेंज की जी क्लास की ये गाड़ी है जिसकी हाइट इतनी नहीं है जितनी अभी नजर आ रही है, क्योंकि सब कुछ नीचे धंस चुका है। एक्सीडेंट का ऐसा इम्पैक्ट रहा है कि टायर गायब हो गए हैं, जल के यहाँ तो अलॉय तक भी नहीं बचे हैं लगाने के लिए, बाहर वायर्स तक नहीं बची हुई है। तो ये जो 3 लेन से 2 लेन वाला है ये पहला पॉइंट है जहां पर गाड़ी हल्की डिसबैलेंस हुई हो सकती है, और उसके बाद से वो बैलेंस ही नहीं हुई। 2 बार डिवाइडर पे टकराई है पहले ऋषभ पंत की गाड़ी। एक बड़ा पिलर जिसमें लैंप्स लगते हैं, लाइट्स लगती हैं, वो बड़ा पिलर भी झुका हुआ नजर आ रहा है, और उसके बाद तीसरी बार गाड़ी की हालत ये हुई कि जल के बिल्कुल प्रियंका, और इस गाड़ी के तस्वीर को देखकर तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना खतरनाक ये हादसा हुआ होगा। बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। लेकिन इस हादसे के बाद बीसीसीआई की तरफ से जो ऋषभ की चोट को लेकर स्टेटमेंट आया है उसके मुताबिक ऋषभ पंत के शरीर में कई सारी ऐसी जगह जहां पर चोट लगी है। बिल्कुल, बीसीसीआई के सचिव जय शाह के मुताबिक ऋषभ पंत के माथे पर कट के निशान हैं। 2 जगह कट लगा है ऋषभ पंत के माथे पर। जब तस्वीर सामने आई थी वो हमने देखा भी था। इसके अलावा दाहिनी कलाई पर भी ऋषभ पंत के काफी चोट लगी है। दाहिने घुटने का लिगामेंट फटा है, टखने में भी चोट आई है। बिल्कुल, और देखिए पीठ पर भी गंभीर चोट आई है, ये भी बीसीसीआई की तरफ से बताया गया है। अगर पैर की बात करें तो पैर के अंगूठे में भी ऋषभ पंत की चोट लगी है और उपचार उनका इस वक्त अस्पताल में चल रहा है। और जो तस्वीरें आ रही है ऋषभ पंत के कार हादसे से जुड़ी हुई वो बेहद भयानक है, खौफनाक है। लेकिन साथ ही साथ राहत की खबर ये है, डॉक्टर्स का कहना है कि ऋषभ पंत फिलहाल खतरे से बाहर हैं। लेकिन देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर ऋषभ पंत की तबीयत से जुड़ी पल पल की अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और बड़ी खबर ये आ रही है कि फिलहाल इमरजेंसी वार्ड से अब ऋषभ पंत को आईसीयू में एडमिट करवाया गया है। देहरादून में एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। रुड़की में सुबह उनका सड़क हादसा हुआ, गाड़ी टकराने के बाद आग की लपटों से घिर गई और जैसे तैसे ऋषभ ने शीशा तोड़कर अपनी जान बचाई है। लेकिन कई गंभीर चोटें ऋषभ पंत को आई है। ऋषभ पंत आने वाली 2 T20 और वनडे सीरीज से फिलहाल तो रेस्ट के लिए बाहर थे। बीसीसीआई ने उन्हें बेंगलुरु एकेडमी में रिपोर्ट करने के लिए कहा था, लेकिन आज सुबह वो ये चाह रहे थे कि रात को जल्दी दिल्ली से निकलकर रुड़की अपने घर पहुंचे, जहां मां को पहुंचकर वो सरप्राइज देना चाह रहे थे। लेकिन आज तड़के 5:22 पर रुड़की पहुंचने से कुछ देर पहले अहमदपुर में हाईवे पर डिवाइडर से उनकी गाड़ी टकराई। दूर तक टकराती हुई वो पलट गई और उसके बाद उनकी कार में भयंकर आग लग गई। लेकिन जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं वो डरा देने वाली है। भयानक हादसे की तस्वीरें हैं, लेकिन क्रिकेट प्रेमियों की दुआएं ही है, उनके चाहने वालों की दुआओं का ही कमाल है कि फिलहाल इस वक्त जिस तरह से उनका उपचार चल रहा है, बताया यह जा रहा है कि वो अभी खतरे से बाहर हैं, लेकिन आईसीयू में उन्हें एडमिट करवाना पड़ा है। एमआरआई उनका हो चुका है, लेकिन कुछ और टेस्ट बाकी हैं। विराट कोहली ने ट्वीट किया है और अभी ऋषभ पंत के स्वास्थ्य के लिए उन्होंने दुआएं मांगी है। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि वो चिंतित जरूर हैं, लेकिन जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। विराट कोहली ने ट्वीट करके अपने साथी क्रिकेटर ऋषभ पंत के लिए दुआएं मांगी है। उन्होंने अपनी दिल की बात दुनिया के सामने रखी है कि वो खिलाड़ी जो टीम में जंग लड़ते समय यानी क्रिकेट की लड़ाई लड़ते समय उनका एक साथी होता है, ऐसे में जबकि वो एक बड़ी दुविधा में जिंदगी में एक बड़ी जंग लड़ रहा है, बड़े हादसे का शिकार हुआ है, उनके लिए जल्द स्वस्थ होने की कामना विराट कोहली ने की है। और न सिर्फ विराट कोहली बल्कि क्रिकेट जगत से जुड़े हुए, बीसीसीआई से जुड़े हुए तमाम ऐसे लोग हैं जो उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। तमाम क्रिकेट प्रेमी उनके ठीक होने की कामना कर रहे हैं। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है वो दिल दहला देने वाली है। देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, कैसे एक मशहूर क्रिकेटर ऋषभ पंत आज सड़क हादसे का शिकार होते हैं। गंभीर चोटें उन्हें आती है। रुड़की के नजदीक उनका ये सड़क हादसे में उनको गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन अब देहरादून में उनका इलाज चल रहा है। देहरादून में जिस तरह से इलाज चल रहा है, वहां से जो ताजा अपडेट आ रही है वो ये कि इमरजेंसी वार्ड से उन्हें आईसीयू में शिफ्ट करवाया गया। गाड़ी की हालत जो है वो बेहद खौफनाक है। प्रियंका हमारी सहयोगी
उसी ऋषभ पंत की गाड़ी के नजदीक इस वक्त मौजूद हैं, जो बताएंगी कि क्या पुलिस बता पा रही है और ये तस्वीरें क्या बयां करती हैं। प्रियंका। जी बिल्कुल, देखिए मैं गाड़ी की तस्वीरें तो आपको लगातार दिखा ही रही हूं कि किस तरीके से गाड़ी जो है जली हुई नजर आ रही है। फिलहाल जो पुलिस का वर्जन है, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि होश में थे जब ऋषभ का एक्सीडेंट हुआ है, और उन्होंने खुद बताया है कि नींद में झपकी उनको एक आ गई थी जिसकी वजह से यह एक्सीडेंट हुआ है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि किस तरीके से लोगों ने ऋषभ की मदद की गाड़ी से निकलकर उनको अस्पताल तक पहुंचाने के लिए। लेकिन तस्वीरों की जब हम बात करें, मैग्नीट्यूड की जब हम बात करें, उसके लिए गाड़ी की तस्वीरें देखना जरूरी है, जिससे खुद ब खुद समझ आ जाता है कि कितना हाई मैग्नीट्यूड का ये एक्सीडेंट रहा होगा। गाड़ी की हालत आप बाहर देखिए, अंदर देखिए, इंटीरियर देखिए, ये शीशे टूटे हुए देखिए, सब कुछ आपको गाड़ी में जला हुआ नजर आ रहा है। ये गाड़ी किस मॉडल की है, किस मेक की है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हालांकि ये वो गाड़ी है प्रशांत, जब हम लगातार बात कर रहे हैं, जिसके सेफ्टी सिक्योरिटी फीचर्स नंबर 1 माने जाते हैं। और ऐसे में अगर इस एक्सीडेंट के बाद गाड़ी का ये हाल नजर आ रहा है, तो अगर ऋषभ पंत इसमें समय रहते नहीं निकलते तो बड़ा हादसा हो सकता था। और ये लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं जो हम आपको चारों तरफ से इस गाड़ी के दिखा रहे हैं कि किस कदर से ये गाड़ी जल गई है, और कहीं ना कहीं बताती है कि कितना भयानक हादसा था। गाड़ी एक बार नहीं बल्कि 3 बार हिट हुई है, और तीसरी बार में ये हाल गाड़ी का हुआ है। ऐसे में फिलहाल ऋषभ पंत के फैंस के लिए खुशखबरी यही कि खतरे से तो बाहर हैं, अब आईसीयू में भी शिफ्ट हो गए हैं, और ऐसे में रिकवरी जल्दी होगी, यही उम्मीद तमाम फैंस कर रहे हैं।